हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स का टॉपिक प्लेन मिरर के बारे में। तो देखिए, प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर इज वन इन विच वन साइड इज पॉलिश एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग। तो प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर का मतलब ये हो गया कि ऐसा मिरर जो बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सीधा है, उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। अब ये प्लेन मिरर जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारे घरों में जो भी मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है। अब उस प्लेन मिरर में क्या होता है कि उसका एक पार्ट हम पॉलिश कर देते हैं, तो उस पार्ट को बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। और बाकी जो दूसरे वाला साइड वाला होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऐसे प्लेन मिरर जो होता है उसमें दो तरह के सरफेस होते हैं। एक होता है पॉलिश्ड सरफेस, जहाँ से लाइट मतलब जहाँ से हम पॉलिश करते हैं, और दूसरा वो वाला पार्ट जो रिफ्लेक्ट करता है, यानी जो चमकता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसमें क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम हमारे घरों में जो भी मिरर देखते हैं तो उसमें हम अपने आप को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इमेज जो है वो इसके अंदर बन रही है, ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअली में क्या वो रियली में इमेज ऐसी दिखती है या उस तरह से होती है, तो देखते हैं। पहली बात तो ये कि जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के पास में होती है तो उसकी जो इमेज बन रही है वो उसके अंदर बन रही है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर के अंदर हम इसको बात करते हैं। पहली बात तो ये कि इन प्लेन मिरर इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल। मतलब ये हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट से इमेज बनती है वो इमेज रियल नहीं होती। वो कैसी होती है, वो वर्चुअल इमेज होती है। मतलब हम ऐसा मानते हैं कि इमेज यहाँ बन रही है, लेकिन एक्चुअली में रियली वो इमेज नहीं होती है, रियल इमेज नहीं होती है, वो वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, तो पहली बात समझ में आई होगी कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। अब जैसे इसको समझते हैं। मान लो ये आपका प्लेन मिरर है। अब इसका ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट है और ये वाला पॉलिश्ड पार्ट है। अब ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर से कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मान के चलिए। तो अब क्या होता है कि जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट से रेज जा रही हैं, तो ये रे इधर गई तो रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई। ऐसे ही ये रे है, इधर गई, रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई। अब क्या हुआ कि ये इधर तो कहीं मिलेगी नहीं। अगर ये इधर कहीं मिल पाती तो रियल इमेज बनती, लेकिन इधर तो कहीं मिलेगी नहीं। लेकिन अगर इसको पीछे ट्रेस किया जाए, इन रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे ट्रेस किया जाए, जो कि ये होती हैं, तो यहाँ पे इसकी इमेज बनती है। अब ये इमेज बननी इनकी वजह से चाहिए थी, लेकिन यहाँ नहीं बन पा रही क्योंकि ये बहुत मिलेगी नहीं। पीछे की तरफ मिलती हुई दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा, केवल हम ऐसा मान सकते हैं। तो इसलिए इस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो आई बात समझ में। इन प्लेन मिरर इमेजेस फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल, इसका मतलब ये हुआ। सेकंड पॉइंट है, इन प्लेन मिरर इमेज फॉर्म इज ऑलवेज इरेक्ट। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है वो इरेक्ट, यानी बिल्कुल सीधी होती है। मतलब ये हुआ कि जब हम कांच में अपने आप को देखते हैं तो हम सीधे हैं तो सीधे दिखाई देते हैं, उल्टे हैं तो उल्टे दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, यानी बिल्कुल सीधी बनती है। तो दो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है
डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब क्या है कि जो इमेज की डिस्टेंस है मिरर से वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो मिरर है प्लेन मिरर, इससे जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर इसकी इमेज बनेगी, ना तो 1% कम ना 1% ज़्यादा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है मिरर से उतनी इमेज की डिस्टेंस होती है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये कहलाता है डिस्टेंस का रिलेशन। अब चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्लेन मिरर इज ऑलवेज फ्रॉम लेटरल इन्वर्टेड इमेज। अब लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? लेटरल इन्वर्टेड का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट मिरर में सबसे पहले है वो सबसे पहले दिखाई देगी। जैसे मान के चलो ये हमारा प्लेन मिरर है। अब यहाँ पे ये इस तरह का एक डायग्राम है। अब क्या होगा कि ये इसके पास में है तो ये सबसे पहले दिखाई देगा, फिर ये उससे दूर है तो ये उसके बाद बनेगा, फिर ये और उससे दूर है तो ये और उसके बाद बनेगा, फिर ये सबसे दूर है सबसे बाद और सबसे, इस तरह से बनेगा डायग्राम। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो ए बी सी डी। अब यहाँ पे डी सबसे पहले है तो यहाँ पे डी सबसे पहले आएगा, फिर सी उसके बाद में तो सी उसके बाद में आएगा, फिर बी उसके बाद में सबसे बाद में आएगा, फिर ए लास्ट में तो ए आएगा। तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये है कि जो चीज़ मिरर में सबसे पहले है वो सबसे पहले दिखाई देगी और सबसे बाद में है वो सबसे बाद में दिखाई देगी। तो इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो इस तरह से हम लेटरल इन्वर्जन को समझ सकते हैं। तो हमने चार चीज़ें देखी। पहला ये था कि जो भी प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। दूसरी, इरेक्ट के बारे में बताया। तीसरा, कि जो भी ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस होती है और इमेज की होती है वो दोनों इक्वल होती है। चौथी, कि प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है वो लेटरल इन्वर्टेड बनती है। तो ये चार इसकी प्रॉपर्टीज होती है। अब बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट से अपन बात करते हैं। देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब कि उसकी कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है उसके साइज से कंपैरेटिवली अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट से कैसे इमेज फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि सबसे पहले मान के चलो ये अपना मिरर है। ये प्लेन मिरर है हमारा। अब यहाँ से किसी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस मिरर पर एक नॉर्मल डालेंगे, ठीक है। नॉर्मल डालेंगे तो जिस डायरेक्शन में गई है उसी डायरेक्शन में लौट के आ जाएगी। अब क्या हुआ कि जितनी दूर पर क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, तो इमेज की भी डिस्टेंस सेम हो जाएगी। अब यहाँ से एक लाइट रे अगर हम इस तरह से पास करेंगे तो रिफ्लेक्ट होकर इधर से चली जाएगी। इस तरह से अगर एक लाइट रे इधर से पास करते हैं तो वो इधर चली जाती है। अब अगर इनको पीछे मिलाया जाए तो यहाँ कहीं बनती है इनकी इमेज, तो ये बन जाएगी इमेज।
तो इस तरह से इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे कोई प्लेन मिरर है, तो उससे किसी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर हम क्या डालेंगे, एक रे डालेंगे। तो परपेंडिकुलर जो चीज़ गई है वो परपेंडिकुलर लौट के आ जाएगी। फिर दूसरा हमने थोड़ी किसी एंगल पे डाली तो उसी एंगल से बैंड हो जाएगी। अब इस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल डालें तो ये एंगल हो जाएगा आई, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो जाएगा एंगल आर, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसे ही इस वाले एंगल की, इस वाले की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल आई और ये हो जाएगा एंगल आर। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर पड़ा होगा। और तीसरी जो नॉर्मल है वो उसी डायरेक्शन में वापस चली गई। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट की इमेज सेम डिस्टेंस से बनी, वर्चुअल और इरेक्ट बनी। अब जैसे मान के चलो कि ये मेरा एक मिरर है जो थोड़ा तिरछा है, और ये ऑब्जेक्ट है। तब क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर एक रे डालेंगे, तो जहाँ से गई है उसी डायरेक्शन में लौट के आ जाएगी। तो सेम डिस्टेंस पे हम क्या बना सकते हैं, इसकी इमेज बना सकते हैं। अब यहाँ से एक रे अगर हम इधर से पास करें तो इधर की तरफ बैंड हो जाएगी। ऐसे ही एक रे इधर से पास करें तो इधर से बैंड हो जाएगी। अब इनको पीछे मिलाया जाए तो ये बन जाएगी इमेज, ये बन गई ऑब्जेक्ट। ऐसे ना ऐसे नॉर्मल डाल सकते हो। तो ये एंगल आई और ये एंगल आर, यहाँ से डालेंगे तो ये एंगल आई और ये एंगल आर। तो ऐसे करके हम इमेज बना सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है इमेज बनाने का, जिसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के सेम डिस्टेंस पे इमेज बन रही है, और वर्चुअल और कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। आगे हम बात करते हैं। तो दिखा हुआ है टू ड्रॉ इमेज, ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन द मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मतलब ये है कि सबसे आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर डालो ऑब्जेक्ट के थ्रू। आगे हम बात करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इसका मतलब है कि हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब इसकी इमेज देखते हैं, इसकी इमेज कैसे बनेगी। देखो, सबसे पहले ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, और ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी। अब सबसे पहले तो एक परपेंडिकुलर डालते हैं इससे, तो सीधे गई थी, सीधी वापस आ जाएगी। अब उतनी सेम डिस्टेंस पे इसकी बनेगी इमेज, ये मान लो ए डैश। अब इसी तरह से अब इसमें और बात करते हैं, एक रे हम यहाँ से पास करते हैं तो ये इधर से वापस आ जाएगी। इसको पीछे मिलाएंगे तो यहाँ कहीं बनेगी ये। इसी तरह से बी से एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये यहाँ कहीं मिलेगा। अब इधर से एक रे इधर से डाल दो, इधर चली जाएगी। इसको पीछे मिलाएंगे तो यहाँ कहीं मिलेगा। तो इसकी वर्चुअल इमेज ये बन जाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इस तरह से हम किसी भी एक्सटेंड ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर के थ्रू बना सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा प्लेन मिरर के बारे में कि प्लेन मिरर क्या होता है, उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में देखा। तो इस तरह से प्लेन मिरर के बारे में आज हमने पढ़ा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।